अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम पकाने जा रहे हैं करेलों की सब्ज़ी, जो कि इंतहाई सादा और आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी किस तरह जल्दी से करेले तैयार किए जाते हैं। करेलों को पकाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आधा किलो करेले, जो कि मैंने आधा किलो के करीब लिए हैं। और इनको मैंने बिल्कुल भी छीला नहीं है, बल्कि बग़ैर छिले ही इनको मैं पकाऊंगी। और आपको बताती हूँ मैंने किस तरीके से इनको वॉश किया है। रूम टेम्परेचर वाटर में मैंने इन्हें पहले आधे घंटे तक भिगो दिया था पानी के अंदर। फिर उसके बाद हर करेले को मसल कर अच्छी तरह धोया है और इनको मैंने रिंग शेप में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने तमाम करेले रिंग शेप में कट किए हैं। करेलों के बीज मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाले हैं, इसी के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि हमारे करेले बिल्कुल भी पके हुए नहीं हैं। अगर बीज लाल होते तो मैं निकाल देती। करेले हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं कि एक तो हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं, हमारी शुगर को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देते। और दूसरा ये कि ये जो हैं हमारे खून को भी साफ़ करते हैं। ये सब्ज़ी बहुत फ़ायदेमंद है हर तरह से। आप इसे चाहें तो डिफरेंट तरीक़ों से भी पका सकते हैं, लेकिन मैंने आज जो करेले पकाए हैं वो इंतहाई सादा तरीके से पकाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पकाना। बाकी इंग्रेडिएंट्स पे मैंने लिया आधा कप ऑयल, जो कि आधा पाव के बराबर है। आधा कप ऑयल मैंने इस्तेमाल किया है इसके अंदर। और इसमें मैंने ली हैं 3 से 4 अदद प्याज, जिनको मैंने छीलकर काट लिया है, चॉप कर रखा है। और 8 से 10 जवे लहसुन के लिए हैं, जो कि मैंने चॉप कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है। 3 से 4 अदद टमाटर हैं ये, जिनको मैंने अच्छी तरह धोने के बाद चॉप कर लिया है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग टमाटर को पसंद नहीं करते वो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 टेबल स्पून जो है आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर दही भी इस्तेमाल करना ना चाहें, इमली डालना चाहें, तो इमली का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। करेले फ्राई करने के लिए ऑयल हमने पतीले में डाल दिया है। तेल को हम थोड़ी देर गर्म होने देंगे, ताकि तेल ज़रा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें करेले शामिल कर दें। तेल हमारा गर्म हो रहा है, ज़रा इसे चमचे से चला देते हैं। अच्छी तरह तेल को गर्म कर लेना है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें करेले शामिल कर देंगे। जो हमने करेले काट रखे थे वो तमाम करेले इसमें शामिल कर दिए हैं, ताकि हम इनको अच्छी तरह फ्राई कर सकें करेलों को। करेले हल्के हल्के से हमारे फ्राई होना शुरू हो गए हैं। नीचे से साथ साथ हम चमचे की मदद से चलाते भी जाएंगे। करेले हमारे एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, कुछ अभी बाकी हैं फ्राई होने में, तो हम अभी दूसरी तरफ से भी इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। डिम आंच पर हमें फ्राई करने हैं करेले। नमक मैंने अपने हस्बे ज़रूरत लिया है, आप अपने हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर सकते हैं करेले फ्राई होते वक्त। तमाम करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह, आप देख सकते हैं। मैंने इन्हें निकाल लिया है, हर तरफ से फ्राई हो चुके हैं। प्लेट में निकाल लिया है मैंने इन करेलों को। और मेरे करेले तकरीबन तमाम करेले अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें जलाना नहीं है, बल्कि इन्हें बस फ्राई करना है, ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं करेले। और मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है।
बाकी मसाला जात जो इसमें शामिल किए जाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमें करेले स्पाइसी बनाने में कौन कौन से मसाले चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए होगा जिंजर पाउडर, जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। हल्दी ली है मैंने हाफ़ टी स्पून, और 2 बड़े टेबल स्पून मैंने लिए हैं लाल मिर्च पाउडर। ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल करने के लिए। अब हमने ये जो ऑयल हमारा करेलों का बचा हुआ है इसी में बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। प्याज मैंने इसमें डाल दी हैं और प्याज को डिम आंच पर हल्का हल्का सा हम फ्राई होने के लिए रख देंगे। ये वही ऑयल है जो कि जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे, उसी में हम प्याज फ्राई कर लेंगे। फ्राई नहीं करनी प्याज को। तो ये हमारी प्याज हल्की हल्की सी गुलाबी हो चुकी हैं। इसमें साथ में हमने लहसुन भी ऐड कर दिया था, और अब बाकी इंग्रेडिएंट्स भी इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर हमने डाले हैं, टमाटर अच्छी तरह इसमें शामिल कर लेंगे और इसको भी हल्के डिम आंच पर हल्का हल्का सा पकाएंगे। अभी टमाटर जब आपके थोड़े सिके सिके से हो जाएंगे तो और भी इंग्रेडिएंट हम इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर हमारे जब हल्के हल्के से सिक जाएंगे तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हमारे हैं वो भी हम इसमें डाल देते हैं। मसाला जात मैं तमाम इसमें शामिल कर दूंगी और इनको भी अच्छी तरह इसके अंदर मिला दूंगी। चमचे से की मदद से मैंने अच्छी तरह इसके अंदर मिला देते हैं और फिर इसे डिम आंच पर हमने पकने के लिए छोड़ देना है। याद रहे ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इसमें डाले हैं वो तमाम के तमाम इंतहाई डिम आंच पर पकाए जाएंगे। आप चाहें तो पतीले के नीचे तवा रख कर भी इसको पका सकते हैं। ये तमाम डिम आंच पर पकेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मसाला पक गया है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाला है। सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड किया है इसके अंदर मैंने। इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। याद रहे सिर्फ 2 टेबल स्पून। और ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो है अपने करेले शामिल करेंगे। मसाले को आप अच्छी तरह देख लेंगे मसाला हमारा किस नौयत का है, बिल्कुल कहीं से लगा भी नहीं है और तैयार है हमारा मसाला। इसमें हमने अब शामिल करना है करेलों को। करेले शामिल कर दूंगी मैं इसमें, और करेले शामिल करने के बाद अच्छी तरह मसाले में बिल्कुल इसको शामिल कर देंगे करेलों को। बिल्कुल मसाले को मिला देना है करेलों में अच्छी तरह, ताकि ये शामिल हो जाए मुकम्मल तौर पर। करेलों में हमारे मसाला शामिल हो चुका है। हम इसे ढककर और इसके नीचे तवा रखकर पतीले के नीचे ढककर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे डिम आंच पर। देखें करेले हमारे बिल्कुल पककर तैयार हो चुके हैं। ये रेडी हैं बिल्कुल करेले। हमने इन्हें अच्छी तरीके से पका लिया है। करेले को मैंने गार्निश करने के लिए हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। मैं आपको डिश आउट में कर चुकी हूँ, सर्व करके भी दिखा देती हूँ। करेले बिल्कुल तैयार हैं हमारी करेले। आप इसे चपाती से और नान से भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। शानदार करेलों की सब्ज़ी आपके सामने तैयार है।
इसी रेसिपी को फॉलो कर आप भी शानदार से करेले बना सकते हैं। ये बहुत जायके में शानदार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।